स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी नई एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर की, जो है द लास्ट लेसन। और हाँ, ये थोड़ा फनी हो सकता है कि तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया। और ये चैप्टर लिटरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है अल्फोंसे डॉडेट। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। ऑब्वियसली हर चैप्टर के राइटर का नाम तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो द लास्ट लेसन के जो राइटर हैं, रिपीट आफ्टर मी, अल्फोंसे डॉडेट। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के मेन पॉइंट की कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हो क्या रहा है। वॉर चल रही है, फ्रैंको प्रशिया वॉर, जिसमें फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है। नहीं, लड़ाई नहीं हो रही है एक्चुअली। मैं ना थोड़ा अच्छे से बताती हूँ, रुको। मतलब देखो, इस फ्रैंको प्रशिया वॉर में फ्रांस हार जाता है और प्रशिया जीत जाता है। चूंकि प्रशिया जीत चुका है, इसलिए वो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, एल्सेक और लोरेन को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रशिया फ्रांस के उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये आदेश भेजते हैं कि अब से तुम फ्रेंच नहीं बोलोगे। तो उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे सामान्य लोग जो कि फ्रेंच पढ़ते हैं और जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जान के कि फ्रेंच हमारी मदर टंग होते हुए ना ही हम इसे पढ़ पाएंगे और ना ही फ्रेंच में बात कर पाएंगे। और ये बात तुम खुद भी सोच सकते हो कि जब किसी को बोला जाए कि अब तुम अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करोगे तो वो कैसा ही फील करेगा, यू नो। तो फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है, ये फ्रेंच पढ़ते हैं, और मिस्टर हैमल ये एक टीचर हैं जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं। इन दोनों ही में क्या असर पड़ा, ये क्या फील कर रहे हैं, अब हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो बस यही बताया गया इस पूरे चैप्टर में, तो बहुत ही अच्छे से सुनना। और हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि श्रद्धा, आपने तो ये बता दिया कि फ्रेंच नहीं बोलना है, तो बोलना क्या है ये तो बताओ। तो हाँ, वो फ्रेंच के बदले अब जर्मन बोलेंगे, क्योंकि जो प्रशिया है वो आज के समय में आधुनिक जर्मनी बोला जाता है। तो यदि हम देखें तो प्रशिया बोले तो जर्मनी, और जर्मनी में जर्मन ही बोलेंगे ना। तो इस चैप्टर की जो पूरी स्टोरी है वो फ्रेंड्स बता रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करता है कि आज मैं अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि मिस्टर हैमल ने हमें पार्टिसिपल्स पर होमवर्क दिया हुआ था और मैंने बिल्कुल भी याद नहीं किया है। I didn't know even the first word about the participles. Now what I do? सबसे पहले तो मुझे बहुत जल्दी स्कूल निकलना होगा, पर मैं चलते चलते कुछ समय के लिए सोचता हूँ कि वाओ, आज का वेदर इतना ब्राइट और वार्म है, और सामने चिड़िया भी तो चिड़िया नहीं, बर्ड्स भी तो चहचहा रही है, बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर लकड़ी काटने वाली मील, जिसे सॉ मील कहते हैं, वो भी है, और वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्सों की पैर पटकने की आवाजें आ रही है। ऑब्वियसली वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। बंक ही कर लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं आज स्कूल नहीं आया। पर नहीं, मुझे बहुत जल्दी स्कूल जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, मुझे डांट भी पड़ सकती है, यू नो। इसलिए मैं बहुत जल्दी स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते वक्त जब मैं टाउन हॉल के सामने से पास आउट होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, और पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही हैं, जैसे कि फ्रांस हार गया, और जो भी सारे ऑर्डर्स और कमांड्स आते हैं वो सारे इसी बुलेटिन बोर्ड से आते हैं। बट व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक ब्लैकस्मिथ भी खड़ा हुआ था। वो बुलेटिन बोर्ड पे जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मुझे कहता है कि अरे फ्रेंड्स, तुम इतने जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो? आओ देख लो बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा है, फिर चले जाना, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा लेट नहीं हो जाओगे अपने स्कूल के लिए। मुझे लगता है कि ये कितना सरकास्टिक है ना, मतलब मैं वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हूँ और ये मुझे ताने क्यों दे रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, अब जैसे तैसे मैं अपने स्कूल के गार्डन तक पहुंचता हूँ, और आज कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है। मतलब एज यूजुअली हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। टीचर्स होते हैं जो वो रूलर मींस स्केल को बेंच पर पटकते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिवीजन कर रहे होते हैं, बहुत जोर जोर से रिपीटेशन कर रहे होते हैं। पर आज तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, चारों तरफ शांति है। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा ये सब देख के। अब धीरे धीरे मैं अपने स्कूल में एंटर होता हूँ, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संडे है, क्योंकि ऐसी शांति तो संडे को ही होती है ना।
मैं खिड़की से अपनी क्लास में झांक कर देखता हूँ तो सारे स्टूडेंट्स अपने बेंच पर बैठे हुए हैं और मिस्टर हैमल जो है वो चल रहे हैं और उनका जो आयरन रूलर है वो उनके आर्म के बीच में रखा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे क्लास में एंटर कर रहा होता हूँ, ऐसे कि जैसे मुझे मिस्टर हैमल ना देखे, पर मिस्टर हैमल ने मुझे देख। पर आज मिस्टर हैमल मुझे बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं, फ्रेंड्स जाकर अपने सीट पर बैठो, नहीं तो आज की क्लास हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फिर मैं जल्दी से अपनी डेस्क पर बैठ जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि आज मिस्टर हैमल का पहनावा थोड़ा अलग है। मींस उन्होंने आज ग्रीन कलर की सुंदर कोट पहने हुए हैं और लिटिल सिल्क की कैप भी लगाई हुई है। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है क्योंकि यूजुअली जो सारे टीचर्स होते हैं वो ऐसे बहुत ही अच्छे ड्रेस किसी ओकेजन पर ही पहन कर आते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे ये देख के होती है कि हमारे क्लास के लास्ट बेंच पर हाउस होल्डर्स, ओल्ड विलेजर्स भी आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी क्लास के लास्ट में जो बेंचेस होती है वो खाली रहती है। पर के बाद मिस्टर हैमल अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग आज की क्लास बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच में। इसके बाद हम कभी फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल सुबह तुम्हारे न्यू टीचर आ जाएंगे जो तुम्हें जर्मन सिखाएंगे और आज ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये आदेश बर्लिन से क्यों आया है। इसीलिए आया है क्योंकि जो हमारा प्रशिया है वो जर्मनी है और जर्मनी की राजधानी तो बर्लिन है ना, इसीलिए। फिर मिस्टर हैमल की ये सारी बातें सुनकर फ्रेंड्स जो है वो सोचता है कि शिट, क्या सच में ये मेरे फ्रेंच का लास्ट लेसन है। ओह, शायद तभी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में इतनी सारी भीड़ थी। अब मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे तो अभी फ्रेंच ढंग से लिखनी भी नहीं आती। आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये सोच के कि मैं अपने फ्रेंच के लेसन्स को ध्यान से नहीं सुना करता था और मैंने ये भी तो नहीं चाहा कि मैं फ्रेंच सीख लूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज। और अब मुझे वो सारे टाइम पासेस याद आ रहे हैं जो मैंने किए हैं। उस समय में यदि मैं फ्रेंच पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता ना। और ये जो फ्रेंच की जो बुक है ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, मैं इसे कैरी नहीं कर पाता हूँ, पर आज मुझे ये फ्रेंड जैसी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है जिसे मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और हाँ, शायद इसीलिए आज मिस्टर हैमल इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि आज उनका फ्रेंच में लास्ट लेसन जो है। और हाँ, अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि जो ओल्ड विलेजर्स हैं वो पीछे की बेंच में आकर क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मिस्टर हैमल है वो इस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे हैं और शायद वो ओल्ड विलेजर्स मिस्टर हैमल को शुक्रिया और गुड बाय कहने आए हैं क्योंकि वो उनसे 40 साल से जुड़े हुए हैं। मैं ये सब समझता ही हूँ कि मिस्टर हैमल मुझे कहते हैं कि फ्रेंड्स चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम हमें पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में तो बताओ। मुझे सुन के सच में बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। फिर मैं जैसे तैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं शुरू में ही अटक जाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ पढ़ के आया ही नहीं हूँ। और अगर ये रोज के जैसा नॉर्मल डे होता ना तो मिस्टर हैमल मुझे बहुत डांटते, पर आज मिस्टर हैमल मुझे बहुत ही पोलाइटली कहते हैं कि फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटूंगा तो नहीं, पर तुम्हें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम रोज़ कहते हो ना कि मैं रोज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर आऊँगा, पर देखो ना अब तुम कभी फ्रेंच पढ़ भी पाओ या नहीं। और कल जो हमें जर्मन जो पढ़ाएंगे वो ये भी बोल सकते हैं कि तुम फ्रेंच, तुम्हारी मातृभाषा फ्रेंच होने के बावजूद तुम्हें फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती और बोलनी भी नहीं आती है। पर इस चीज़ की जिम्मेदार तुम नहीं, मैं और तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। और गलती मेरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीच में कभी कभी तुम्हें प्लांट्स को पानी देने के लिए भेज दिया करता था या फिर कभी मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, तो गलती मेरी भी इसमें है। फिर मिस्टर हैमल आगे कहते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और ये फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज भी है। और फिर मिस्टर हैमल हमें ये भी बताते हैं कि जब तक किसी के पास अपनी मातृभाषा रहती है तब तक वो किसी के भी अधीन या गुलाम नहीं होते, वो आज़ाद होते हैं। और आगे मिस्टर हैमल हमें ये बताते हैं कि हमें हमारी मातृभाषा पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा नहीं पहचानता वो अपनी पहचान खो चुका होता है। और फिर मिस्टर हैमल एक फ्रेंच ग्रामर की बुक खोलते हैं और उसमें एक लेसन हमें पढ़ाने लग जाते हैं। और मैं ये सोच के बहुत सरप्राइज्ड होता हूँ कि मुझे आज ये लेसन कितने अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि वैसे तो मिस्टर हैमल जो पढ़ाते हैं वो मुझे समझ नहीं आता, पर आज मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है।
और आज मिस्टर हैमल भी हमें ये लेसन बहुत ही आराम और धीरज के साथ पढ़ा रहे हैं और एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। और इसके बाद मिस्टर हैमल हमें कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लेसन हमने पढ़ा हुआ है उसे राइट कर, और उन कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिक, फ्रांस एल्सिक। इसका मतलब है एल्सिक जो है वो हमेशा से फ्रांस का था और फ्रांस का ही रहेगा। इसके बाद सारी क्लास शांत हो जाती है और इस मोमेंट पर इतनी ज़्यादा शांति है कि जो हम पेन से लिख रहे हैं वो भी साउंड कर रहा है। इसी बीच में हमारी क्लास में एक इंसेक्ट एंटर करता है। यूजुअली जब हमारी क्लास में कोई भी इंसेक्ट्स अंदर आते हैं तो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है, बच्चे डेस्क के ऊपर खड़े होकर चिल्लाने लग जाते हैं, डर जाते हैं। पर आज ये छोटा सा इंसेक्ट आ गया है पर किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, सब लोग बहुत ध्यान से फ्रेंच पर अपनी बातें लिख रहे हैं। और हमारी क्लास के बाहर जो पिजन्स है वो भी बहुत ज़्यादा शांत है। मुझे लग रहा है कि वो भी मिस्टर हैमल की बात बहुत ज़्यादा अच्छे से और ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि जो जर्मन आने वाले हैं वो अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे, वो हमें तो सिखाएंगे, हमें तो फोर्स करेंगे जर्मन बोलने के लिए, पर क्या वो इन कबूतरों को भी बोलेंगे कि तुम जर्मन बोलो और फ्रेंच छोड़ दो? क्या ये पिजन्स भी अब जर्मन बोलेंगे? फिर मैं देखता हूँ कि मिस्टर हैमल इस क्लास को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक ही बार में इस क्लास की तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रहे हैं। आखिर ये उनकी लास्ट फ्रेंच क्लास जो है। और तुम सभी लोग देख ही सकते हो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कितना ज्यादा इमोशनल हो गया है ना। मैं बोल रही थी चैप्टर बहुत इमोशनल है। फिर फ्रेंड्स जो है वो सोचता है कि पिछले 40 सालों में इस क्लास में क्या क्या बदला है। फिर मैं देखता हूँ कि जो डेस्क है हाँ वो थोड़ी पुरानी हो गई है, और जो मैंने हॉप वाइन का जो ट्री लगाया था हाँ वो भी थोड़ा बड़ा हो चुका है। इसके बाद हमारा राइटिंग सेक्शन खत्म होता है और फिर मुझे सुनाई आता है कि जो मिस्टर हैमल की बहन है वो दूसरे दिन इस कंट्री को छोड़ रही है, मतलब एल्सेक को छोड़कर जा रही है। और कुछ ही समय बाद ये हमारी क्लास खत्म हो जाती है। और फिर मैं देखता हूँ कि जो हमारे प्रशियन सोल्जर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। और चूंकि अब हमारी क्लास खत्म हो चुकी है तो जो पीछे ओल्ड हाउसर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं और बुक्स को अपनी हैंड्स में लेते हैं और फिर बोलते हैं। और जब वो बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और यहाँ पे मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर मिस्टर हैमल कुछ बोलते हैं, आई आई आई, पर मिस्टर हैमल कुछ बोल नहीं पा रहे, इसलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखते हैं वाइवा लव फ्रांस। और वाइवा ले फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। मिस्टर हैमल फिर सामने मुड़ते हैं और कहते हैं कि क्लास खत्म होती है। तो अब तुम लोग खुश हो सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। लिटरली ये चैप्टर खत्म, कि जितना अच्छे से मैं समझा पाऊंगी उतने अच्छे से तुम समझ पाओगे ना। अब इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चंस के थ्रू रिपीट कर लेते हैं। मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आप लोगों को तैयार करना है अच्छे से। और हाँ, मैंने जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि वो तो आप खुद प्रिपेयर कर लोगे। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ ही क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है ये आप लोगों ने नोट कर लिया। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट करो और फिर से समझो, क्वेश्चन आंसर्स देखो, रिपीट करते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ आसानी से। और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, जो भी करना सब कर लेना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देख लेना। और अब इट डजंट मीन कि तुम लोग ने वीडियो देख ली और लाइक नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है ना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट होना चाहिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो मुझे नाम बताओ कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेम क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अपने फ्लामिंगो के नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्टिव हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है। और ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है ना, तो ये अपने दोस्तों के साथ पढ़ो, मतलब शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।